बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल के साथ आज की रेसिपी को करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दानेदार हलवाई स्टाइल का हलवा। अब आपको बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत आसानी के साथ बहुत ही मज़े का हलवा घर में तैयार कर सकते हैं। और इस हलवे की ख़ास बात तो ये है कि बहुत ही दानेदार हलवा बनता है। और आज की इस वीडियो में सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको आप करते हैं तो आपका हलवा दानेदार नहीं बल्कि लेसदार बनता है और आपको अनाड़ी साबित कर देता है। तो चलते हैं जी वीडियो की तारीख की तरफ। इस हलवाई स्टाइल हलवे को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए लिया है यहाँ पे 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और 1 कप कुकिंग ऑयल। इसको कुकिंग ऑयल की मदद से बनाएंगे, इसमें घी यूज़ नहीं किया। और इसके अलावा इसके अंदर जाएंगी 4 अदद इलायची और पिस्ता और बादाम को कटिंग करके रख लिया है गार्निशिंग के लिए। और इस हलवे को प्रोफेशनल लुक यानी हलवाइयों जैसी लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने कलर यूज़ किए हैं। कलर आप देख लें, हाफ टी स्पून लिया है यहाँ पे जर्दा फूड कलर और हाफ पिंच लिया है रेड फूड कलर। कलर कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं वीडियो में साथ साथ आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है जी खोपरा और इसके साथ लिया है किशमिश। खोपरा को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और किशमिश को धो के रख लिया है। देखिए कितना फ्रेश कलर है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लिया है, सारे इंग्रेडिएंट के अलावा इसके अंदर जाएगा जी पानी। पानी यहाँ पे लेना है 4 कप। 4 कप पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। 4 कप पानी ही बेस्ट है, इससे ज़्यादा या इससे कम आपने नहीं लेना। और इस हलवे की खास बात तो ये है कि इसको हमने हलवाई स्टाइल में बनाना है, तो ये हमने चाशनी वाला हलवा बनाना है। तो चाशनी पहले तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन में 4 कप पानी ऐड किया है और सब्ज़ इलायची ऐड की हैं और 1 कप जो मैंने आपको चीनी नोट करवाई थी वो ऐड की है। अब इस चीनी को जस्ट हमने मेल्ट करना है। यहाँ पे कुछ हमारी ऐसी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो हलवा बनाते वक्त जो डायरेक्ट पानी है वो सूजी को ब्राउन करके उसमें डाल देती हैं। वो टैप वाटर होता है, नॉर्मल पानी। तो उससे क्या होता है, सूजी लेसदार हो जाती है, दानेदार नहीं होती और हमारा हलवा भी वैसा नहीं बनता। तो अब चलते हैं जी हलवे की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके अंदर ऐड किया है 1 कप कुकिंग ऑयल। चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है जस्ट 1 कप, यानी जितनी हमने सूजी ली है उसी के हिसाब से 1 कप कुकिंग ऑयल था। तो उसके अंदर ऐड किया है सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी ऐड की है। अब इसको हमने थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन करना है। अब जो सूजी का परफेक्ट टाइम है इसको लाइट ब्राउन करने का वो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो परफेक्ट टाइम लगा था वो 5 मिनट लगे थे मीडियम आंच पर, यानी मीडियम से स्लो आंच पे। आपका बर्तन पे और आपके जो फ्लेम है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी टाइम लेती है लाइट ब्राउन होने तक। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट में मेरी बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो चुकी थी। दूसरी तरफ हमने जो चाशनी है वो भी तैयार कर लिया। उस चाशनी को ज़्यादा पकाना नहीं था, जस्ट उसको जो चीनी थी उसको मेल्ट करना था। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट होने को हैं और हमारा जो ऑयल है वो सूजी से अलग होना स्टार्ट हो गया है। तो समझिए इस स्टेज पे हमारी जो सूजी है बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपनी चाशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाशनी आपने कोशिश करनी है थोड़ी थोड़ी करके ऐड करें। जस्ट 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड की, थोड़ा सा मिक्स किया, उसके बाद अगेन दूसरा चम्मच ऐड किया और उसको मिक्स किया। अब एट अ टाइम सारी जो चाशनी है इसके अंदर ऐड कर देंगे, सारा शीरा इसके अंदर ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर अच्छे से ऐड हो गया है। अब आपने जल्दी जल्दी से चम्मच को हिलाते हुए इसको पकाना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। अगर लम्स खुदा ना खास्ता बन गए तो समझिए आपकी सारी मेहनत बेकार। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगा जी फूड कलर। फूड कलर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको इसके कलर स्कीम का बताती हूँ कि किस तरह हम जब इसको मिक्स करेंगे तो कितना खूबसूरत कलर निकल कर आएगा। अगर जस्ट आप जर्दा फूड कलर ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कलर को थोड़ा सा मिक्स किया है। इसके अंदर जस्ट हाफ पिंच ऐड किया था जी रेड फूड कलर। तो उससे जब ये कलर मिक्स होगा तो बहुत ही प्यारी शेड आएगी। इसी तरीके से हलवा मोस्टली मैं घर में बनाती रहती हूँ, सारे कलर उसमें ऐड करती हूँ। कभी पिंक कलर ऐड कर लिया, कभी येलो कलर ऐड कर लिया, कभी लाइट ग्रीन कलर ऐड कर लिया। बहुत ही खूबसूरत कलर नजर आते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा 2 कलर को मिक्स करके इसके अंदर ऐड करती हूँ ताकि बड़ा प्यारा सा कलर निकल कर आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो सूजी है वो सॉफ्ट हो रही है। अभी आपने मुसलसल चमचा हिलाते हुए इसको और सॉफ्ट करना है। अभी जब आप इसको पकाएंगे इस तरह तो आप देखेंगे कि आपका जो सूजी है, जो हलवा है, बिल्कुल दानेदार परफेक्ट बना है। अदरवाइज जिस तरह आप जस्ट टैप वाटर इसके अंदर ऐड करते हैं तो वो थोड़ा लेसदार बन जाता है। तो हमें लेसला हलवा नहीं चाहिए, हमें इसी तरह का परफेक्ट बाजार जैसा बिल्कुल हलवाई स्टाइल का हलवा चाहिए। तो उसके लिए आपने इस तरीके को फॉलो करना है और बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है। अभी इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी खोपरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमने इसके अंदर सारा का सारा खोपरा ऐड कर देना है। देखिए कितना फ्रेश और कितना खूबसूरत कलर आया हमारे खोपरे का। और इसको भी हमने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था, बिल्कुल फ्रेश हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस स्टेज पे किशमिश ऐड नहीं करनी, जस्ट खोपरा ऐड करना है, क्योंकि इस स्टेज पे खोपरे को ऐड करने से खोपरा और भी सॉफ्ट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दाना बनना स्टार्ट हो गया है, यानी और भी सॉफ्ट हो रही है। तो इसी तरह चमचा हिलाते हुए इसको पका लेना है। अब जैसे ही ये थोड़ी सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी किशमिश को। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो हलवा है वो तैयार हो रहा है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी किशमिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किशमिश ऐड करते हैं और इसको मजीद चमचा हिलाते हुए पकाएंगे। अभी हमने इसको और ज़्यादा थिक करना है, जस्ट कुछ सेकंड में ही ये और ज़्यादा थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, यानी दम पे लगा देंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब ये स्टेज आ गई है कि अब इसको हमने दम पे रखना है 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसको लगाते हैं जी दम 2 से 3 मिनट के लिए। और आपने जो आंच है वो बिल्कुल एक दाना कर देनी, यानी बिल्कुल जिस तरह चावलों को दम देते हैं उस आंच पे हमने इसको दम देना है 2 से 3 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट हो गए हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारा हलवा तैयार हो गया है जी। देखिए मैं आपको बिल्कुल करीब करके दिखाती हूँ, इसको निकाल के दिखाती हूँ। और ये देखिएगा बहुत ही परफेक्ट इसमें दाना बना है, बहुत ही मज़े का। बिल्कुल ऐसे जब आप मार्केट से लेने जाते हैं तो उन्होंने भी, हलवाइयों ने भी ऐसा ही बना के रखा होता है। ये देखिए बिल्कुल दानेदार है, बिल्कुल भी इसमें लेस नहीं बनी, ये बिल्कुल परफेक्ट जिस तरह बाजार से आप लेके आते हैं वैसा ही तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हैं, यानी मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट 4 कप पानी ऐड किया था, वाटर ऐड किया था। अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको मिल्क के साथ हलवा बनाना सिखाऊंगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब करते हैं जी इसको डिश आउट, यानी सर्व करना है इसको। और सर्व करने के लिए एक प्लेटर लिया है और प्लेटर के अंदर हम इसके डालेंगे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है अच्छे तरीके से। और इसी स्टेज पे हमने इसको बाहर निकालना था, यानी डिश आउट करना था। आप अच्छे तरीके से इसको डिश आउट कर सकते हैं मेहमानों के आने से पहले, या फिर आप घर में इसको बनाना चाहें। मैं तो वैसे भी बनाती रहती हूँ, किसी इवेंट पे बनाना चाहें तो किसी इवेंट पे भी आप इसको बना सकते हैं। माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है, तो आप 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से भी इसको तैयार कर सकते हैं और अपने रिलेटिव्स में या फिर बच्चों को स्पेशली बांट सकते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। अब इसकी गार्निशिंग के लिए यहाँ पे कटे हुए बादाम मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और पिस्ता। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो इसी क्वांटिटी के हिसाब से आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। यानी अगर आपने 4 कप सूजी लेनी है तो 4 कप चीनी लेनी है, 4 कप ही आपने कुकिंग ऑयल लेना है। लेकिन जो वाटर है वो उस हिसाब से 16 कप इसके अंदर जाएगा और आपका बेहतरीन सा हलवा, यानी बड़ी सी कढ़ाई में बेहतरीन हलवा तैयार हो जाएगा। आप सारे हलवाइयों को पीछे छोड़ सकते हैं इसी तरह हलवे को बना के। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।